आइन भी है, तो उस आइन के तहत हमने मुकदमा किया डिफेमेशन का, और वो शख्स माफी मांगने लद्दाख चले आए। आप लोगों ने देखा भी होगा। और कहना ये था कि उस मुकदमे में जो सबसे बड़ा रोल था, हालांकि आदमी नेक का था, बुद्धिस्ट था, मगर सबसे बड़ा रोल हमारे वकील मुस्तफा हाजी साहब थे, जो कारगिल के हैं। और खूबसूरती के हम आहंगी का एपेक्स बॉडी के एपेक्स बॉडी के वकील कारगिल के मुस्तफा साहब, ये एक मिसाल है। और उन्होंने इसी मिसाल के तहत इस केस को लिया और इस केस को लड़ा, और ये शख्स यहाँ माफी मांगने आए क्योंकि उन पर जो क्रिमिनल केस था उसमें वो जेल जा सकते थे। उन पर एक दूसरा केस भी है जिसमें हमने नुकसानात का दावा किया है 5 करोड़ रुपए का, तो वो भी हमें उम्मीद है जल्द ही हमारे ही हक में होगा। तो ये एक मिसाल था, लेह और कारगिल के ताउन से अगर यकजहती से चलें तो क्या हासिल हो सकता है। हालांकि हाजी मुस्तफा साहब ने कभी इस वकालत का कोई कीमत नहीं मांगा, एपेक्स बॉडी से भी नहीं मांगा, मगर मैं खुद सोचता हूँ कि जहाँ जो फर्ज है वो अदा करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज यहाँ कहना चाहूँगा कि एपेक्स बॉडी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, अपना वक्त दिया, और इस मुकदमे में भी जो कि लद्दाख का था, एपेक्स का था, केडीए का भी था और मेरा भी था। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि अगर सच्चाई पे चले तो उनको जो दे सकता है वो उनका फीस दे। तो इसलिए मैं उनको ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मना किया, मैं इसे एपेक्स बॉडी को कबूल करने को कहूँगा ताकि वो एपेक्स बॉडी की तरफ से उनको दे और उनकी तरफ से केडीए में जो ज़रूरतें होती हैं उसे पूरा करने में ये लगाए सरमाए की तरह। तो ये 1 लाख रुपए का जो वकालत का खर्चा है वो आज मैं सौंपना चाहूँगा, जिसमें से आधा उनके आने जाने के खर्चे पे हो और आधे आपके केडीए में जो लोगों के लिए इस तरह के इजलास मुनाक़द करने में खर्चे होते हों उन पर लगाएं। शुक्रिया। बाकी आखिर में हमें उम्मीद है कि ये जो डराने धमकाने की जो हथकंडे हाल फिलहाल में शुरू कर रहे हैं वो बदलेंगे, क्योंकि एक नज़ारा उन्होंने कल देखा किस तरह से एकजुट होकर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें लेने आए। इससे ये अभी तक तो टल गया है और ऐसी जुर्रत आगे भी नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो इससे फायदा हमारे इस मुहिम का ही होगा। तो जिस तरह से कल हम सब एक साथ थे उससे हौसला तो बढ़ा ही, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ही नहीं, किसी भी एक नौजवान का जिसका कोई हैसियत नहीं हो उसको भी डराया जाए, धमकाया जाए, तो हम सबको निकल कर उसके लिए आना होगा। ये हमें शुक्रिया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आप सभी से कहूँगा, सरकार से भी कहूँगा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे जितने भी मुश्किलातें आएँ। जैसा कहते हैं, नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप भी बेजार हो जाए। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। अंशुक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंशुक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। शुक्रिया अंशुक साहब, आपने बहुत ही तफसील से अपने ख्यालात का इजहार किया। यकीनन हमारे केडीए के को चेयरमैन जनाब उमर अली खान साहब, लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान साहब, जनाब
डॉक्टर जफर अहमद साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LATC करगिल, श्री सोनाराम चुग साहब, मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, जो किसी ताल्लुक के ज़रूरत नहीं है, लद्दाख में, हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में उनको जाना जाता है। हमारे एपेक्स और KDA के मेंबर साहिबान, ऑनरेबल ECs, ऑनरेबल काउंसलर्स LATC करगिल और लेह के, और करगिल के बाशऊर अवाम, यहाँ पर सभी लीडरान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये जो मेरे पीछे लिखा हुआ 4 डिमांड है, इनको अब हम 4 सालों से दोहराते आए हैं, सबके ज़बान पर है और समझते हैं इसका क्या मतलब है।